हरिओम। आज की वाणी। संसार की अवस्था बहुत दयनीय है। कबीर साहब तो अक्सर अपनी वाणी में ये कहते थे कि राजा और प्रजा सब इस संसार में दुखी नज़र आते हैं। तुलसीदास जी भी अपनी वाणी में संसार को दुखों की नगरी कहते थे। और गुरु नानक साहब तो अक्सर ये बात कहते थे कि नानक दुखिया सब संसार। इस दुनिया के सारे जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों के मारे हुए हैं। केवल असली सुख और शांति उसी को है जिसने मालिक की भक्ति और प्यार का आसरा लिया हुआ है। हम दुनिया के जीव उस परमात्मा को तो भूले बैठे हैं, उसकी खोज नहीं करते, उसकी भक्ति की ओर हमारा ख्याल ही नहीं है। और दुनिया की शक्लों यानी दुनिया के रिश्तों और पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सबका ये अनुभव है कि जितना हम उस परमात्मा को भूलकर सुख और शांति ढूंढ रहे हैं इस संसार में, उतना ही दिन रात ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। क्योंकि जिन रिश्तों में और पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं वे सारी चीज़ें क्षणिक हैं, नाशवान हैं, और उसका सुख भी केवल क्षणिक ही हो सकता है। जब तक हमें वह चीज़ न मिले जो कभी नाश न हो, हम उसे अपना न बना लें, हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जिस चीज़ के आने में खुशी होती है तो उसके जाने में वैसा ही दुख भी होता है। शादी के समय हमारे मन में कितनी खुशी होती है, लेकिन अगर उसी साथी से झगड़ा हो जाए तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। जिस संतान के जन्म पर हम दावतें करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अगर वही संतान नालायक निकले, कहने में न चले, बीमार हो जाए या परमात्मा उसे वापस बुला ले, तो ज़रा सोचें कि वह हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। इस दुनिया की धन दौलत में अगर हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं तो धन कमाने के लिए भी कितने दुख, कितनी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि कई बार हमको अपने कीमती उसूलों को भी कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि ईमानदारी से या उसूलों को, सिद्धांतों में या नियमों को ध्यान में रखकर पैसा कमाना बड़ा कठिन है। और इसके साथ कई बार धन दौलत कमाने के चक्कर में लोग अपनी सेहतों का भी सत्यानाश कर लेते हैं। इसके अलावा जहाँ दौलत होती है वहाँ मानसिक बीमारियाँ तो पहले आती हैं। यानी धन दौलत है तो उसकी संभाल करना, उसको किस तरीके से व्यवस्थित करना, ये सब हमारे टेंशन का कारण बनता है। फिर धन दौलत से हमको कौन सी शांति प्राप्त होती है? अगर हम बैंकों में रखते हैं तो उनके फेल हो जाने का ख़तरा रहता है। कभी इनकम टैक्स का, कभी सेल्स टैक्स की चिंता लगी रहती है। कभी हमने किसी को पैसा दिया है अगर, तो फिर हमको ये लगता है कि शायद वो मुझसे पैसे लेकर वापस ही ना करे, तो ये भी हमारे लिए मुसीबत है। और जिस वक्त वही दौलत जाती है तो अच्छी तरह दुखों और मुसीबतों में फंसा कर ही जाती है। कभी डॉक्टर की फ़ीस में होकर निकल जाएगी तो कभी मुकदमों में उलझा कर चली जाएगी। कितने दुखों और मुसीबतों से कमाई, लेकिन फिर भी उसने सुख न दिया। उसके जाने पर शरीर पर जो मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं वे अलग हैं। शायद दुनिया के ऐशो आराम, भोग विलास में सुख हो। कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि दुनिया के जो ऐशो आराम हम अगर ख़रीद लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, बल्कि हमारे जीवन में परेशानियां और बढ़ती हैं। और कई बार ये चीज़ें तो हमारे मन को भी तबाह कर देती हैं, मन को गिरा देती हैं और बीमारियों में फंसा देती हैं। अगर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं, क्योंकि कई लोगों को ऐसे लगता है कि गद्दी मिलेगी, मैं बड़ा हो जाऊंगा, 4 लोग मेरा सम्मान करेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ये भी हमारी सोच गलत है। जिस समय लोग हमें आदर और मान बढ़ाई देते हैं ना, हमारे जुलूस निकालते हैं, अखबारों में तारीफ़ करते हैं, तो हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन
हम नेताओं के हाल तो रोज़ अखबारों में पढ़ ही रहे हैं कि रातों रात तख्ते पलट जाते हैं और दूसरी पार्टी का जोर हो जाता है तो वे कभी गोली के शिकार बना दिए जाते हैं, कभी फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं, कभी जेल खाने में डाल दिए जाते हैं। कभी अखबारों में जिनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे उन्हीं के खिलाफ ऐसी बातें लिखी जाती हैं कि सबसे बड़ी इंसान के लिए अपमानजनक बात है ये। जिस गद्दी के नशे और दुनिया की मान बढ़ाई में हमने सुख ढूंढने की कोशिश की, वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में हम कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ऊपरी जो भी हमको सुख दिखाई दे रहे हैं, समय पाकर वो दुखों में बदल जाएंगे। इसीलिए तो वाणी शास्त्र बार बार हमको ये चीज़ समझाते हैं कि तू परमात्मा से जुड़, परमात्मा से प्रेम कर, इस संसार से प्रेम न कर। इस संसार की अवस्था बड़ी दयनीय है, ये संसार तो दुखों की नगरी है, इससे तू दूर रहे। लेकिन कभी कभी हम लोग मूर्ख एक कान से ये बात सुनते हैं, दूसरी कान से हम निकाल देते हैं। हमको आज भी संसार अच्छा लगता है, आज भी हमको माया भाती है। जीवन में हम सबको अपने अंदर उस मालिक से मिलने का प्रेम प्यार पैदा करना है ताकि हमारा ये जन्म सफल हो सके। आज का भजन। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आने जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी दुख